हेलो बच्चों। अभी हम लोगों ने कवि मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ कविता 12 मासा का पहले काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या जानी। पहले वाले काव्यांश में कवि ने किस मास का वर्णन किया था? पहले मास में कवि ने अगहन मास का अगहन ऋतु के बारे में बताया था। अगहन मास के बारे में बताया था किस प्रकार से अगहन मास में नायिका की विरह व्यथा कितनी अधिक बढ़ गई है। अब अगले काव्यांश में बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें कवि ने पूस मास के बारे में बताया है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम काव्यांश पढ़ेंगे। काव्यांश इस प्रकार है बच्चों। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा, बिरह बाड़ी भा दारुन सीऊ, कंपी कपी मरो लेही हरि जीऊ, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंत अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सुपेति आवे जुड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह को किला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी, बिरह संचान भवे तन छाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, रकत ढरा मासू गरा, हाड़ भय सब संघ, धन सारस होई ररी, मुई आई समेटूं पंख। ये क्या थी बच्चों? काव्यांश थे। अब हम इसके संदर्भ पहले जैसा ही बच्चों, आइए प्रसंग के विषय में जानेंगे, इसके बाद व्याख्या के बारे में, इसके बाद विशेष के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं काव्यांश। काव्यांश में जायसी जी ने क्या बताया है? इस काव्यांश में कवि ने विरहिणी नागमती की वियोग व्यथा का पूस मास की सर्दी में चित्रण किया है। जो चित्रण किया गया है वो किस मास के उसमें किया गया है? पूस मास की। शीत से नायिका का शरीर कांपता है। जब सर्दी अधिक पड़ती है तो शरीर भी कांपना शुरू कर देता है। यहाँ तो फिर वियोग से हृदय कांपता है। यहाँ पर अधिक सर्दी पड़ने के कारण उसका शरीर वियोग से कांपना शुरू कर दिया है। वियोग भी इतना अधिक है, इसके मन के अंदर इतनी व्यथा है, दुख है, करुणा है, जिसके वजह से भी उसका हृदय कांप रहा है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। चकई और कोकिला पक्षी हैं जिनसे नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। इतने अधिक दुख के कारण, कष्ट के कारण, पीड़ा के कारण नायिका का शरीर कैसे समान हो गया है? शंख के समान हो गया है। तो बच्चों, ये क्या था? प्रसंग। आइए व्याख्या के बारे में जानें। पूस का महीना आ गया है। इसमें इतनी सर्दी पड़ती है कि शरीर थर थर काँपने लगता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, पूस के महीने में सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, जिसके कारण ठंड लगने के कारण शरीर काँपने लगता है। और सूरज भी कभी कभी नहीं निकलता है। सूरज दक्षिण दिशा को चला जाता है, अतः ठंडा मालूम प्रतीत होता है। बहुत अधिक ठंड प्रतीत हो रहा है। हर प्राणी काँपता हुआ लगता है। इस मौसम में हर व्यक्ति काँपता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर विरहिणी का क्या कहना? विरहिणी नायिका कहती है, हे प्रीतम, तुम कहाँ हो? मैं इस शीत में काँप काँप कर मरी जा रही हूँ। इतनी अधिक सर्दी पड़ रही है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब काँप काँप करके मर जाऊँगी। तुम यहाँ आकर के एक बार मुझे अपना दर्शन दे दो, जिससे मैं चैन से तुम्हें देख करके मर सकूं। मुझे तुम तब तक आने का रास्ता नहीं सुझा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम आ पाओगे। रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मेरी सांस जो है बहुत कम बची हुई है। सर्दी बहुत अधिक पड़ रही है। जो गर्म कपड़े भी हमने ओढ़ रखे हैं वो भी ऐसे ठंड के समान, बर्फ़ के समान ठंडे लग रहे हैं। बिस्तर इतना अधिक ठंडा लगता है कि मानो हिमालय की बर्फ़ में डूबा हुआ हो। इतना ही नहीं, चकई रात के समय भले ही चकवे से अलग रहती है, पर प्रातः होने पर इसे मिल जाती है। यहाँ पर चकवी पक्षी के बारे में
कवि ने बताया है कि किस प्रकार से चकवी जो है रात के समय भले ही चकवे से अलग दूर रहती है, लेकिन प्रातः होने पर वो इसके पास चली जाती है। किंतु मैं तो रात दिन प्यू प्यू की रट लगाए रहती हूँ। प्यू प्यू मतलब प्री रटती रहती हूँ, फिर भी तुमसे भेंट नहीं हो पाती है। रात्रि के समय कोई भी सखी मेरे पास यहाँ पर नहीं होती है। जैसे रात्रि होती है, रात बढ़ती चली जाती है, मेरे पास मेरी कोई भी सखी नहीं रहती है। तब मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। भला मैं अकेले रह करके के बिछुड़ पक्षी की भांति किस प्रकार जीवित रह सकती हूँ। मैं जिस प्रकार से पक्षी बिछुड़ करके एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनके मिलने की आशा भी नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार मेरी भी यही दशा है। विरह रूपी बाज मेरे शरीर पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। बाज जो है वो हमारे शरीर को, हमारे दुख को और अधिक बढ़ा रहा है। यह मुझे जीते जी खा रहा है। यह जो बाज पक्षी है, मुझे लगता है जैसे जीते जी खा जाएगा। यह मरने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि मेरे मरने के बाद भी यह मुझे नहीं छोड़ेगा। नागमती कहती है कि इस विरह के कारण मेरे शरीर का सारा रक्त आंसू के माध्यम से बह रहा है। जो मेरे नैनों से अश्रु बह रहे हैं वो रक्त के समान बह रहे हैं। सारा मांस गल चुका है। मेरे जो शरीर का जो ढांचा है, सिर्फ हड्डियाँ रह गई, सारा मांस गल गया है। तुम्हारे विरह में ये सारा मांस गल गया है। मेरी सारी जो हड्डियाँ हैं वो संग के समान दिखाई पड़ रही हैं। किसके समान दिखाई पड़ी? संग के समान दिखाई पड़ रही है। मैं सारस की जोड़ी की भांति प्रीतम का नाम रटते रटते मर गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अब मतलब मेरी मृत्यु अंत समय आ गया है। अब मैं मरणावस्था में हूँ। अब इस अवस्था में मेरे पंखों को समेट लो, यानी अब इस अवस्था में आकर के मुझे अपने दर्शन दे दो। बच्चों, ये काव्यांश की व्याख्या थी। अब विशेष के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। विशेष में क्या है? नागमती की विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। दूसरा, इसमें प्रकृति के बारे में भी बताया है। इस प्रकार बच्चों, ये आपके काव्यांश की व्याख्या थी। धन्यवाद बच्चों।